हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग सकुशल होंगे। आज फिर से क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण दिया हुआ है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। अब देखिए x को इधर रहने दीजिए और y को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है। अब इसमें रख दीजिए, x का मान पुट कर दीजिए, तो कितना है, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। देखिए तो 14 को उधर भेज दीजिए। देखिए माइनस वाई क्या हो जाएगा, -2y बराबर 4 माइनस 14, ठीक है। इधर प्लस में था, उधर भेज दिए तो माइनस में। और -2y बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 में से 4 जाएगा, माइनस का 14 है, ठीक है। तो क्या बचेगा, -10। माइनस से माइनस कट गया और 2 से 5 दूना 10, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे पुनः, क्या, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। x का कितना, y का मान रख दीजिए, तो x प्लस 5 बराबर 14, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 14 माइनस 5, तो x कितना आ गया, तो 9 आ गया। कितना आ गया, 9। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए यहाँ प्रतिस्थापन विधि बोल रहा था, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल किए हैं। अगर विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो जो बोल रहा है वही कीजिए काम, ठीक है ना। अपने मन से काम मत कीजिए। तो अब चलिए ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब प्रश्न दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ये हमारा समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब लिखिए समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो s माइनस टी बराबर कितना, 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी, ठीक है। देखिए इधर माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया। हमारा s का मान क्या हुआ, आ गया। अब लिखेंगे अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर, क्या, s का मान रखने पर, अब
समीकरण 2 में s का मान पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 + t/3 + t/2 बराबर 6 हो जाएगा। अब 3 और 2 का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 तो 2 से गुना कर दीजिए कितना में 3 + t में प्लस 2 तिहाई 6 तो कितना हो जाएगा 3t बराबर 6। ठीक है 3t बराबर 6। अब गुना कर दीजिए 3 दूना 6 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t हो जाएगा बराबर 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 6 छके 36 6 छके 36। ठीक है अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा बराबर 36 और इधर 6 को उधर भेज दीजिए तो -6 हो जाएगा तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा 6 × 5 = 30 इसलिए t का मान हमारा कितना आ गया 6 आ गया। t का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे अब समीकरण पुनः समीकरण 1 में t का मान रखने पर क्या t का मान रखने पर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 यहाँ पर ना है तो क्या हो जाएगा s - t का मान कितना है 6 बराबर 3 तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 + 6 तो s बराबर क्या हो जाएगा 9। तो हमारा s बराबर 9 आ गया। अतः लिखेंगे अतः हल s बराबर कितना आ गया s बराबर 9 और t बराबर कितना आ गया तो 6 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।